मांगी इच्छा 24 घंटे के अंदर हूँ। आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे चींटियों को खाना कैसे बनाकर खिलाएं। आज की वीडियो में संपूर्ण विधि और सभी नियम आप प्राप्त करेंगे। चींटियों को खाना खिलाने के लाभ भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस विधि से इस नियम के अनुसार चींटियों को इस वृक्ष के नीचे खाना खिलाते हैं तो आपकी इच्छा, मुंह मांगी इच्छा 24 घंटे के अंदर भी पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई में 1 कटोरी आटा ले लें। आप इस आटे में 5-6 चम्मच घी के डाल दें। आप यह घी गाय का, भैंस का कैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि चींटियों को घी की सुगंध बेहद प्रिय है। आप इस तरह से आटे में घी डालकर और अच्छे से पका लें। आपको इससे ज़्यादा घी नहीं डालना है, नहीं तो इस आटे का हलवा ही बन जाएगा। आपको इस तरह से घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है और धीमी धीमी आंच पर इसको सुनहरा होने तक पकाना है। अगर आप इस आटे को धीमी धीमी आंच में पकाएंगे तो एक अलग सी ही खुशबू इस आटे के अंदर आएगी और इस तरह आप अच्छे से भूनकर इस घी को, आटे को कम से कम आपको 5-7 मिनट लगेंगे भूनने में। इस तरह इस आटे को सुनहरा होने तक आप भून लें। दरअसल शनि की खराब दशा, अंतर्दशा जब आपके इर्द गिर्द घूमती हैं तो शनि के कर्तव्य हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे जंग लगी मशीनें, अचानक बर्तनों का टूटना, चप्पल जूतों का अचानक से टूट जाना, शरीर के निचले भाग में दर्द होना और चींटियों का झुंड आपको दिखाई देना, ये सभी कुपित शनि के लक्षण हैं। एक और बड़ी निशानी यह भी है कि आप सफ़र बहुत करते होंगे, लेकिन आपको मेहनत करके भी, सफ़र करके भी कुछ हासिल नहीं होता। जिस काम के लिए आप जाएंगे वो आपका काम बन ही नहीं पाएगा। शनि देव की यह पुरानी आदत है कि जूते घिसवाए बिना कभी कोई काम वो बनने ही नहीं देते। ये कुपित शनि के ही ऐसे लक्षण हैं। आप शनिवार या अमावस्या का कोई भी एक दिन आप सेलेक्ट कर लें, उसी दिन आपको इस खाने को खिलाना है। आपके ऊपर आने वाला ऐसा कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, चींटियों को इस तरह भोजन खिलाने से वो टल जाता है। आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, आपको धीरे धीरे उस कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास हो, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाती हैं। आपकी कुंडली का राहु, मंगल, केतु, शनि जो भी दोष हैं वो सभी दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नौकरी की समस्या, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए ऐसी कोई भी बाधा है, आप इस तरह चींटियों को भोजन कराने से अपने मन की किसी भी इच्छा की पूर्ति आप करा सकते हैं। आप कभी चींटियों को ध्यान से देखना, वो झुंड में एक साथ लगातार चलती रहती हैं, मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और इनका रंग काला होता है। और जो भी मेहनती लोग हैं शनि देव को वो बेहद ही प्रिय हैं, इसलिए चींटियों को शनि देव का प्रतीक माना गया है। जब आप इन चींटियों को खाना खिलाते हैं उनकी मेहनत को भी विराम लगता है, उनको आराम मिलता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। आप कितनी भी भाग दौड़ करते हैं, आपके कुंडली में कितना भी राहु, केतु, शनि है वो कमज़ोर हैं। जब आप अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता ना मिले तब आपको इस तरह से चींटियों को खाना खिलाना चाहिए। आपको भी आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। आपकी भी अनेकों दिनों से ऐसी मनोकामना जो पूरी ना हो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। आटा भूनने के बाद आपको इस तरह से एक सूखा नारियल लेकर उसको ऊपर से कट कर देना है, लेकिन इस कार्य को आप अपने घर में किसी पुरुष से ही करवाएं। महिलाओं को नारियल तोड़ना या गोले को काटना हिंदू धर्म में वर्जित बताया गया है। भुने हुए इस सूखे आटे में आपको चीनी या शक्कर 5-7 चम्मच अच्छे से मिक्स कर देनी है। आप चाहें तो इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं या पताशों का चूर्ण भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने केवल आटा, घी और शक्कर ये तीनों चीज़ें ही इसमें मिक्स की हैं। आप चाहें तो पंचमेवा भी आप इसमें कूट पीस कर मिला सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छे से ठंडा भी कर लें। आपको यह आटा गरम गरम इस नारियल के अंदर भूल कर भी नहीं भरना है। इस नारियल को अच्छे से ठोक ठोक कर, दबा दबा कर किसी चम्मच की सहायता से आपको ऊपर तक भर लेना है और जो आटा बच भी जाए उसको किसी चींटियों के स्थान पर, जहाँ पर चींटियों का बिल हो, उधर आप इस आटे को डाल सकते हैं। जितना आटा इसमें अच्छे से समाहित हो जाए उतना ही आपको इसके अंदर भरना है। एक बार आप ऐसा सोच कर देखिए कि आपका दिन बहुत ख़राब हो, सुबह से आप घर से निकले हों, बहुत अधिक मेहनत आपने की हो
और आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको घर से बाहर रहने के बाद भी कोई सफलता ना मिले और घर आने पर आपको जब कोई बना बनाया खाना खिला कर दे तो क्या आप उसे दुआएं नहीं देंगे? आप तो बोलकर भी किसी से खाना मांग सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जीव जंतु, पशु पक्षी या जानवर आपको खाना खाने के लिए नहीं कहेंगे। और जब आप इन जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का भरपेट भोजन कराते हैं, उनका पेट भरते हैं, जब आप दिल से इस कार्य को करते हैं तो मेरा यकीन मानिए वो भी आपको दिल से ही दुआएं देते हैं। आप दिन में उस स्थान को अच्छे से देख आएं जहाँ पर चींटियों का घर हो, बिल हो। आपको उसके आसपास, आपको उस बिल को नहीं तोड़ना है, उसके आसपास इस तरह से इस नारियल को मिट्टी में दबा देना है। थोड़ी बहुत मिट्टी अगर इसके ऊपर भी चली जाए तो आप परेशान ना हो। इस तरह से आप 1, 3, 5, 7 या 11 नारियल अपने मन में किसी भी इच्छा को रखकर आप दबाकर अवश्य देखिए, आपकी भी समस्त मनोकामनाएं पूरी अवश्य होंगी। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तब भी आप इस कार्य को निस्वार्थ भाव से एक बार करके देखिए। आपके घर में धन के ढेर लग जाएंगे, इतनी बरकत और बढ़ोतरी आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। अपने पति व बच्चों की तरक्की के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि, बरकत व बढ़ोतरी के लिए आपको महीने में कम से कम एक नियम ऐसा अवश्य ही अपनाना चाहिए। अगर आप इस तरह से सूखे नारियल में आटा, चीनी और घी मिलाकर मिक्स करके किसी वृक्ष के नीचे आप दबा देते हैं जहाँ पर चींटियों का घर हो, जहाँ पर किडनाल हो, चींटियों का बिल हो, अगर आप इस तरह से दबा देते हैं तो कम से कम 1 महीने के भोजन की व्यवस्था चींटियों की हो जाती है। और जब इस तरह से चींटियाँ घी से भुना हुआ आटा, मीठा मिला हुआ आटा खाती हैं तो वो बेहद ही संतुष्ट और खुश होती हैं। वो दिल से दुआएं आपको देती हैं और मेरा यकीन मानिए जो दिल से दुआएं आपको देगा उनकी दुआएं किसी ईश्वर से, किसी विधाता से कम नहीं होती। आपकी मनोकामना पूरी होने में, आपके सभी कार्यों को सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा और ये कार्य आप अवश्य ही करेंगे। और देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने घर में अपने पति से या अपने बच्चों से एक ऐसा नियम बनवा लें कि शनिवार या अमावस्या के दिन आपको एक गोला इस तरह से आटा मिक्स करके, भून के, मीठा मिला के आपको किसी वृक्ष के नीचे जहाँ पर चींटियों का बिल हो अवश्य ही दबाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी मानसिक अशांति है, जो भी वास्तु दोष है, पितृदोष है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी भी प्रकार की हीन भावना आपके घर में है, बरकत बढ़ोतरी नहीं है, तो वो होना शुरू हो जाएगी। एक बार दिल से, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से भी आप इस कार्य को अवश्य करके देखिए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह